क्लास होगी तो अरमान से बात करने का कोई चांस नहीं है, कोई स्कोप नहीं है। जितना हो सकेगा डिस्टेंस रखेगी और जितना कम हो सकेगा कन्वर्सेशन करेगी अगर जरूरत पड़ी तो। बट कॉलेज में एंट्री मारते ही तीसरी मुलाकात ऐसी जहाँ निहारिका अरमान की बाहों में गिरी हुई है और अरमान ने उसे पकड़ा हुआ है और अरमान उसे देखे जा रहा है और निहारिका उसे देख रही है। अब अनएक्सपेक्टेड था, तो निहारिका को रियलाइज हुआ कि वो अरमान की बाहों में गिरी पड़ी हुई है और अरमान उसे पकड़ा है कमर से। तो निहारिका ने क्या किया, झट से वो खड़ी हो गई एंड अरमान से अलग होकर खड़ी हो गई सीधे। एंड वो नीचे देख रही थी क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अरमान को कैसे फेस करे। आई मीन एक तो उसने सोचा था कि उससे कभी बात नहीं करेगी, उस हिसाब से कोई कन्वर्सेशन नहीं, कोई कांटेक्ट नहीं, डिस्टेंस मेंटेन करेगी। और आते ही कॉलेज में ऐसी मुलाकात, भाई ये अनएक्सपेक्टेड था। बट 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 ऐसा हुआ तो निहारिका थोड़ा सा होता है ना, मतलब थोड़ा सा हचपचा गई थी थोड़ा, ये कि क्या है नहीं है, तो वो नीचे दिख रही थी और उसने बस इतना कहा, थैंक यू मिस्टर ओबरॉय मुझे बचाने के लिए, आई एम सॉरी आपको परेशान करने के लिए। और इतना बोल के वो कट्टू अरमान को क्रॉस करके निकल रही थी और अरमान के पीछे अरमान का असिस्टेंट निखिल भी था। और जैसे ही वो अरमान को क्रॉस करके निकल रही होती है, अरमान उसे टोकता है। जब वो अरमान को क्रॉस करके निकल निकल रही होती है, अरमान को उसने जस्ट क्रॉस ही किया होता है निहारिका ने, तभी अरमान उसे पीछे से टोकता है। बट मिस निहारिका, तो निहारिका रुक जाती है। और अब ऑब्वियसली उसे रुकना तो है ही भाई, कॉलेज का ट्रस्टी है वो, तो शी शुड स्टॉप। तो वो रुकती है, वो अपनी आंखें बंद कर लेती है क्योंकि उसे अरमान से बात तक नहीं करनी थी। बट नाउ अब अरमान उसे रोकता है। एक तो कॉलेज में एंट्री मारती है ऐसी मुलाकात, और उसके बाद अरमान का उसे रोकना। तो, तो अ, वो तो अरमान निहारिका को पीछे से रोकता है, तो निहारिका आंखें बंद कर लेती है। बट फिर वो आंखें खोल के टर्न करके एक सरकास्टिक से स्माइल में पूछती है, यस मिस्टर ओबरॉय क्या हुआ? तो अरमान बोलता है, निहारिका जी आप कहाँ जा रही हैं? आपकी अभी लंच टाइम, कोई क्लासेस नहीं है, आप मेरे साथ ये कॉलेज में रहेंगी जब तक मैं यहाँ हूँ, लंच टाइम तक। और हर दिन आप ही रहेंगी आप ही रहेंगी मेरे साथ। तो निहारिका बोलती है, एक्सक्यूज मी मिस्टर ओबराय, इफ यू आर फॉरगॉटन लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली दैट मैं एक प्रोफेसर हूँ, कोई आपके असिस्टेंट नहीं हूँ, ना ही आपकी कोई सिक्योरिटी ऑफिसर हूँ जो आपके साथ रहूंगी जब तक आप यहाँ हो। और मेरे क्लासेस है, मेरे स्टूडेंट्स है एंड दे आर वेटिंग फॉर मी। तो अरमान बोलता है, अब नहीं है क्लासेस, अब आपके सारे क्लासेस लंच के बाद शिफ्ट कर दिए गए हैं और स्टूडेंट्स को नया रूटीन भी दे दिया गया है। अब वो क्या है ना, मैंने इस कॉलेज में पैसा लगाया सो दैट इस कॉलेज में पढ़ने वाले हर एक स्टूडेंट को अच्छी फैसिलिटीज मिले, अच्छी अच्छी चीजें मिले, रिसोर्सेज मिले। तो क्या कमी है, क्या नहीं है, क्या और ऐड ऑन कर सकते हैं, इन सब के लिए बेटर आइडिया देने के लिए तो बेस्ट इस कॉलेज का प्रोफेसर ही होगा। और मुझे आप ही का नाम दिमाग में आया तो मैंने आप ही को सजेस्ट कर दिया, आपके प्रिंसिपल साहब को, और वो मान भी गए। अब से हर रोज आप मेरे साथ समय बिताएंगी एंड मुझे सजेशंस देंगे, मुझे आइडियाज देंगे कि मुझे क्या और ऐड ऑन करना चाहिए फॉर दिस कॉलेज लंच टाइम तक। एंड देन लंच करके आई विल गो बैक टू माई ऑफिस और आप अपने लेक्चर्स कंटिन्यू कर सकते हो अपने स्टूडेंट्स के साथ। और ये ना मत कहिएगा, आपके प्रिंसिपल सर से मेरी बात हो चुकी है, उन्होंने हाँ कहा है। और आपको यकीन ना हो तो यू कैन आस्क देम। तो निहारिका को गुस्सा आ रहा होता है, मतलब
एक तो वो सोचती है कि यार मुझे इस इंसान से बात तक नहीं करनी थी, एंड हियर मुझे आधा दिन अपना बिताना पड़ेगा, वो भी इस इंसान के साथ। आई एम लाइक व्हाई। बट फिर भी निहारिका प्रिंसिपल को फोन करती है, वो एक चांस लेती है कि कहीं हो सकता है दैट वो अरमान ओबर से चिढ़ाने के लिए या कुछ भी, जस्ट उसे इरिटेट करने के लिए ऐसा कुछ कर रहा हो। तो उसने प्रिंसिपल को कॉल करती है। तो अरमान बोलता है प्लीज जरा स्पीकर पे करिए। वो क्या है ना, मुझे भी सुनना है प्रिंसिपल साहब क्या बोल रहे हैं, प्लीज। तो निहारिका स्पीकर पे करती है और वो प्रिंसिपल सर से पूछती है। उधर से प्रिंसिपल जब फोन उठाता है